हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। आज पहले रिव्यू कर लेते हैं हमने क्या बोला था और मार्केट में हुआ क्या। मार्केट में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो चैनल का ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट वीक रहेगा। और अगर आप देखोगे आज हमने जो ट्रेड लिया एग्जैक्टली यहीं पे लिया, and this is not just because of the trend line, guys. This is, I have already told, this is a 61% retracement, Fibo retracement of this swing high and low, and we have one more level. So there are three reasons to take this trade. That is the reason we took this trade. This was a jackpot, but you could not take the entire jackpot. मैंने शायद यहाँ तक कहीं पे ट्रेड लिया था because of this swing high. People know how I cut my positions in intraday. Generally I cut my positions on swing high and lows. Okay, so हमने आधा पॉइंट कैप्चर किया, डबल कर सकते थे। मतलब ये आई थिंक दिस वाज अराउंड 250 to it went up to 420, 170 points, right? And we captured almost around how much, 251 to 320 के आसपास। So it's around 70. Yeah, we lost 100 points, but that's okay. 70 point is also fine. Now यहाँ ये जो फैट ग्रीन लेवल था, अगर आपको याद होगा, ये एग्जैक्टली यहीं पे था, नॉट यहाँ पे 700 के आसपास। मैंने क्या आपको बोला था, मार्केट अगर ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है, इट इज गोइंग फ्रॉम डाउन टू टुवर्ड्स अपसाइड, 35,700 से यू कैन टेक ए सेल एज लॉन्ग एज द प्राइस एक्शन सपोर्ट्स यू। यहाँ पे आपको सेल ले लेना चाहिए। आज लेवल थोड़ा नीचे है, द लेवल वाज हियर, यहाँ पे आपको सेल लेना चाहिए था। अगर ले लेते तो ये ट्रेंड लाइन तक आराम से इजीली, देयर वाज नो वन। क्या मैं खुद ये सेल लेता, बट आई डोंट थिंक आई कुड हैव टेकन द एंटायर प्रॉफिट, बिकॉज मैं प्रॉफिट यहाँ पे कट कर देता। जैसे बोलता हूँ मैं जनरली स्विंग हाइज लोस पे प्रॉफिट कट करता हूँ, तो यहाँ पे कट कर देता। बट एनीवे आई वाज नॉट हियर इन माय ट्रेडिंग, एंड दैट इज द रीजन हमने जो निफ्टी में पोजीशंस बनाए थे, मैं यहाँ पे कट नहीं कर पाता। अगर आपको निफ्टी में याद होगा, मैंने आपको मंडे वाली वीडियो में क्या बोला था, मैंने बोला था कि हम निफ्टी कभी भी 15,650 के आसपास आता है तो आपको पी सेल, हमारी पोजीशंस क्या थी पहले दिखा देता हूँ। पीएनएल आई डोंट शो, सो टोटल पीएनएल में नहीं दिखा रहा हूँ। मैंने बोला है कि फॉर फ्यू मंथ्स आई विल नॉट शो द पीएनएल, बट या ये पोजीशंस आप देख सकते हो। बहुत सारे और पोजीशन है, इसलिए मैंने उसको बड़ा कर दिया है, सो दैट यू कैन ओनली सी 3 पोजीशंस। दिस इज द पोजीशंस वी हैव टेकन ऑन फ्राइडे गाइस, राइट? 4 lots, 300 quantity each. Capital use 3 lakhs, and this is the return that we have done, 14,000. And this was a arbitrage trading. Arbitrage trading में क्या होता है, irrespective of how bad the market moves, irrespective how volatile violently the market moves, you have a fixed profit. The fixed profit here for us was around 14,000 we captured, right? And that is the beauty of this kind of trades. So option selling you generally make returns, right? You don't look for jackpot. ये मेरे positionals होते हैं। Buying में everybody knows I took jackpots. We take a buying scalping from here to here today because we have an astro timing of 11:45 से 12:45 the market will be upside, and this is the timing we have given you yesterday, and this one, this fall. Okay, these are the only 2 trades that we have taken in Bank Nifty today, and both were 100% confident trade. And we had the buy level here if you see, but ये buy level से थोड़ा ऊपर गया है. Why did we took a trade? We took a trade because of timing, okay, and it was almost near the buy zone of ours, so it took a risk and the reward was wonderful. सो ये जो चैनल वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये अभी भी काम करेगा आपको। दैट मीन्स चैनल के अंदर जब तक मार्केट वापस नहीं जाता, आई विल नॉट कंसिडर मार्केट एज स्ट्रॉन्ग. माय व्यू हाउएवर इज नाउ टुवर्ड्स द bearish side ideally. Consolidation to bearish, I will only convert, or I will give stop loss to market if market cuts today's high. Okay, that means above 35,700 only we will actually go for a bull run, otherwise not. Okay, some of my stop losses might get in intraday if I'm going with that kind of view, but my view is market will be sell on rise tomorrow also. It might give you a very, very volatile move. My range for tomorrow is like today's, even a little bit lesser than today. So 35,625 to 35,145 should be the range, unless market directly gaps up above this level. Okay, scenarios we will discuss anyway. So tomorrow
बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं. ओके, टुमारो if market directly gaps up here 35,650 के ऊपर, that means we're talking about 300 points gap up. मैंने जैसे ग्रुप में बोला था कि गैप अप होगा तो हम सेल कर देंगे. Don't sell in the beginning if market gaps up. Okay, do not sell in the morning session. That what my preference would be, because there are very high chances market will consider this as a support and still go up. This is our ultimate target tomorrow. Okay, 35,800, 35,900. These are the two targets. Market will fall from here. Astro की टाइमिंग मेरे को आपको देनी पड़ेगी. आज मैं लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ. So the timings for Astro would be ideally morning 9 to 9:30. We would see downside. Okay, 9:40 to 11:20. Okay, we will see upside. Okay, 11:45 to, there is a very small period, I think 12 or 12:10. 12:10 we may see a range bound to down. Okay, a range bound to down, and after 12:15 we may see a upside till 1. I think to 1 we see a upside and then down. Okay, so that is what my timing says. That is what I remember. If there are any correction, guys, I'll put it in the community tab. So after watching the video, after 15-20 minutes, please go ahead and check community tab. I'll put this there. If there are anything that I'm writing wrong here, because I'm not Excel sheet is in another system. Okay, तो correct कर लेना, मैं refine कर दूंगा इसको. But this should work. So that means I'm saying if market opens heavily gap up, कल मॉर्निंग में थोड़ा सेल मत करना. मैंने वैसे बोला गैप अप में सेल करने के लिए, बट विल वेट फॉर अ लिटिल बिट ऑफ सेल. ओके, सो विल वेट फॉर द सेकंड सेशन टू सेल. Okay, and we see a good amount of fall in the second session. This is only applicable if market opens gap up, heavy gap up. Okay, now if market opens flat and goes up, there are two sell scenario. This is a weak sell zone, this is a strong sell zone. टाइमिंग के हिसाब से देख के सेल लेना है आपको. You can take a sale from here, but make sure that the stop loss is very very small. Okay, by chance अगर ये कट करके ऊपर चला जाता है, you can have a second attempt from here. If market is opening flat and going up, I'm talking about in that scenario. Okay, and sell actually after 11:30. Before it doesn't make sense to do a selling. Okay, तो टाइमिंग का भी ध्यान देना है आपको. This pivot is going to be powerful today. Tomorrow, today the pivot was here, जहां से market ऊपर गया. Tomorrow this is going to be powerful. That means market अगर heavy gap up होता है, okay, और आपको price action दिखाना चालू करता है, अब टाइमिंग फिर भी थोड़ा इग्नोर कर सकते हो, बट दैट इज ओनली इन हेवी गैप अप. दैट मींस मार्केट सीधा यहाँ पे गैप अप होता है 35,800, सेल मार दो. ठीक है, यू कैन गो फॉर ए सेल इन द मॉर्निंग, बिकॉज 9 to 9:30 सेल ही है हमारा, ये आधे घंटे में पूरा नीचे आ जाएगा. ठीक है, सो नाउ this sell zone is a little bit weak sell zone, which is around 35,490 के आसपास, but this sell zone is a strong sell zone. Okay, इसके लिए मैंने इसको फैट लेवल दिया है 35,625 के आसपास. आप एक सेल, अच्छा खासा सेल ले सकते हो. उस केस में मिनिमम टारगेट आपका 200 पॉइंट्स का होना चाहिए. उसके बाद रेस्ट इज बोनस. ओके, क्योंकि ये जोन में मार्केट फिर दोबारा ऐसे डांस करेगा. This is the zone where market will do a lot of dance. This might be super fast. Okay, now in the morning, if market, see why I'm saying this is a powerful level, that is why I'm giving you the scenario. कल मार्केट अगर ऊपर ओपन होता है या यहाँ पे ओपन होके ऊपर जाता है, मार्केट विल कम डाउन. डोंट गो फॉर ए बिग बुल रन टुमारो. ओके, सिमिलरली मार्केट हेवीली गैप्स डाउन, लेट्स से अराउंड दिस लेवल, ये हमारा बाय जोन है, ये बाय जोन से आप बाय करना, इट विल गो अप. If it is going from buy zone towards this, then you can take a sell from this zone. Then in that case, this zone is a good zone to take a sell. Clear everybody, right? Yeah. Hope everybody is noting down the labels and zones. Okay.
but my personal view is agar I'll give you two scenarios how market might actually behave tomorrow. One of is my personal choice, market opening like here kind of stuff, goes up, okay, and then comes down like this. This is a scenario one. The second scenario I would prefer on the downside is this, up to 930 comes here, it goes, and then it gives a sell and consolidates somewhere here. This is scenario two, okay guys. And scenario three, market opens flat, okay. In that case movement will be slow, premium will be heavily decayed. In that case also you can take a sell from here, and if you're taking a sell from here around 1 o'clock, then go for a long sell, okay. These are the only three scenarios that we are going to trade tomorrow, okay guys. Levels पे ही trade करना है, don't trade in between. Wait for the market to come to your levels, that the zones, the levels that we have defined, combine time, combine level, combine scenario and trade. Then only you will be a successful trader. ये बीच में घुस के कुछ मिलेगा नहीं आपको, okay. You will get confused. Plan your trades and trade your plan always. Nifty में भी scenario same है. If market coming down, this is the Nifty mein buy zone is a little bit bigger, okay. So I don't know, it can actually give a wonderful buying from here also, 15,538, or else it will give 516. अगर आप ये लॉस झेल सकते हो, लॉस स्टॉप लॉस आपका देखो 490 का है, ओके. तो बेटर जो हमारी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे है 15,514. बट मैं ये नहीं बोला कि बाइंग यहाँ से नहीं देगा, दे सकता है. कल मत बोलना कि सर हमने बाइंग यहाँ पे दिया था और बाइंग यहीं से चला गया. दिस इज अ जोन, यहाँ से भी बाइंग आ सकती है, यहाँ से भी बाइंग आ सकती है. बट इफ यू गेट प्रोबेबली लेट्स से मार्केट ऐसे रेड बना रहा है, रेड बना रहा है, तब थोड़ी बाई करोगे. ग्रीन दिखेगा तभी तो बाई करोगे. दैट इज हाउ यू विल ट्रेड. सो रेड बनाया, वेट कर लो. यहाँ पे जब आएगा एक ग्रीन कैंडल दिखा, बाय कर लेना. स्टॉप लॉस 490 के साथ 15,515 पे बाय करना. 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है. रिवॉर्ड इज बिग इन दिस केस. You're coming here up to 587. So we're talking about a 70 points का target with a 20 points का stop loss. Okay, guys, 20 point का stop loss 1:3, 3.5 का risk reward होगा आपका. That is scenario 1. Scenario 2, market अगर सीधा यहाँ पे इसके ऊपर open होता है, then you will try to take a sell from here again around this level 650. Okay, in that case the sell would be less. Okay, here यहाँ तक 613 तक. मार्केट गाइस, मार्केट अगर आपने ये सेल मिस कर दिया, ठीक है, do not sell when market is here in between. Either you take a sell from the level 15,650 के आसपास. If you miss the sell, okay, ये छोटे स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हो. If you miss this sell, do not sell between here, because if market is coming down, very high chances 620 जो ब्लैक लेवल मैंने आपको पहले भी दिया है, 15,620 से market can trap you and then fall, and you will not be able to handle that loss. जब भी when I'm doing a sell zone, I have already told you, let the market pierce the sell zone, do a retracement, and then take a sell on the upper level of the sell zone. That would be a beautiful sell. In that case, you might get 50 to 60 point easily. Okay, clear everybody? Okay. देखो आज हमने जो पोजीशन, जो मैं पोजीशन की बात कर रहा था, ये जो पोजीशन हमने लिया, कट हमने कहाँ पे किया? We left it in between. कट हमको यहाँ पे करना चाहिए था और 14,800 का सी लेना था. फ्यूचर को सेल के लिए रख देना था, तो हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता, रिटर्न बहुत अच्छा होता. बट ठीक है, यहाँ पे नहीं हुआ. मैंने कहाँ पे कट किया? जो मैंने टाइमिंग आपको दिखाया था 155 में एग्जैक्टली कट किया था, जब मार्केट यहाँ पे था. अगर आप देखोगे, दिस इज ऑल्सो ए 61.5% ऑफ फीबो लेवल अराउंड. ओके, इफ यू लुक एट दिस, Bank Nifty at same level, Nifty at same level, retracement level, you should have gone for a sell. That is how you need to trade. Hope you learned something from this video today. Okay, now look at the beauty of the sell. मैंने यहाँ पे फ्यूचर कट कर दिया, ठीक है, उससे सॉरी P and C कट कर दिया, जो हमने बोला था यहाँ पे कट करेंगे, and then we cut the future here. Now look at the advantage that we took. Anyway, tomorrow I have already given you the scenario. Morning side
if market opens gap up here, I have told you to sell here. If you're not selling here, don't sell here, try to sell here. Now if market going from upside, from bottom side towards up, then in that case you can take a sell from here. In that case market has to open flat and it should spend 1.5 hour to reach there, then only you can take a sell based on the timing अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो मैं टाइमिंग आपको दोबारा दे दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार कम्युनिटी टैब चेक कर लेना। होप द ट्रेडिंग इज hope the trading labels zones you have kept in mind, okay, and do your own analysis and then do the trade। एक सिनेरियो जो हमने मिस किया है, मार्केट अगर सीधा इसके नीचे गैप डाउन करता है, which we should not forget, मार्केट अगर सीधा इसके नीचे गैप डाउन करता है 15,500, देन यू गो फॉर ए 15,440 का सेल, 60 पॉइंट सेल। a lot of technical analysts might tell you कि if nifty closes below this level, because these are swing lows, right, closes below this level, you can go for a sell. Don't do that. If somebody is telling you don't do that, because I'm giving you a buy zone here, you will only sell nifty on an intraday basis for a 50 point target if nifty going below 15,500 in a day and you have 1 hour left in your trading, irrespective of the time in time of the trading. That means before 2 o'clock, if it is happening anytime, go for a 60 point sell easily। Thank you very much, good night, जय माता दी, बाकी कल लाइव में मिलते हैं।